Hello, everybody. Welcome to Chetan Sharma classes, the world of logics. टॉपिक कर रहे हैं हम कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड द एफिशिएंसी ऑफ मार्केट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेकंड बॉक्स कंप्लीट करेंगे जिसकी हेडिंग है प्रोड्यूसर सरप्लस। मैं आपको एक बात बता दूं, इफ़ यू आर वाचिंग माय वीडियो ऑन यूट्यूब देन यू कैन गो टू डिस्क्रिप्शन। आपको वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर सकें। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बड़े आराम से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आ रही है प्रोड्यूसर सरप्लस। वी नाउ टर्न टू अदर साइड ऑफ द मार्केट एंड कंसिडर द बेनिफिट्स सेलर रिसीव फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट। अगर सेलर मार्केट में पार्टिसिपेट करता है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। As you will see, our analysis of sellers welfare is similar to our analysis of buyers welfare। पिछली वीडियो के अंदर हम कंज्यूमर सरप्लस चेक कर चुके थे इसी टॉपिक की, और अब इस वीडियो के अंदर हम प्रोड्यूसर सरप्लस देख रहे हैं। कॉस्ट एंड द विलिंगनेस टू सेल। इमेजिन नाउ यू आर अ होम ओनर एंड वॉन्ट टू गेट योर हाउस पेंटेड। कह रहा है आपका एक घर है और आप चाहते हो आपके घर के अंदर पेंट हो जाए। You turn to 4 seller of painting services, Vincent, Claude, Pablo and Andy। 4 सेलर मिले आपको जो भैया आपके हाउस को पेंट कर देंगे। Each painter is willing to do the work for you if the price is right। भैया हर पेंटर तैयार है करने के लिए अगर उसके हिसाब से उसको सही प्राइस मिलेगा। You decide to take bids from the 4 painters and auction off the job to the painter who will do the work for the lowest price। अब आपने बोला भैया एक ऑक्शन बनाई और आपने बोला जो मुझे कम से कम रेट में करके दे देगा मैं उससे पेंट करवाऊंगा। ठीक है भैया जी, एक ऑक्शन आपने ऑर्गेनाइज करी, ठीक है ना। ईच पेंटर इज विलिंग टू टेक द जॉब इफ द प्राइस ही वुड रिसीव एक्सीड हिज कॉस्ट ऑफ डूइंग द वर्क। सही भाई, हर पेंटर काम करना चाहेगा अगर प्राइस जो उसको मिलेगा उसकी कॉस्ट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो पेंटर काम करेगा तो उसके भी खर्चे हैं, उसकी भी कॉस्ट है, तो अगर प्राइस कॉस्ट से ज़्यादा मिल रहा होगा तो हर पेंटर काम करने को तैयार होगा। Here the term cost should be interpreted as the painter's opportunity cost। It includes painters out of pocket expenses, paint, brushes and so on, जो भी उसके इन चीज़ों में खर्चे होंगे पेंट पे, ब्रश पे, as well as the value that painters place on their own time। और भैया काम करने में वक्त भी लगेगा तो उसके अंदर उसकी कॉस्ट के अंदर जो उसके टाइम की कीमत है वो भी ऐड होगी। टेबल 2 शोज ईच पेंटर्स कॉस्ट। ये हमारी टेबल 2 है स्क्रीन पे। यहाँ पे हर पेंटर की कॉस्ट बता रखी है। विंसेंट की कॉस्ट है $900, क्लाउड की कॉस्ट है 800, पाब्लो की कॉस्ट है 600, एंडी की कॉस्ट है 500। सबकी आपको यहाँ पे कॉस्ट बता रखी है। यहाँ रीड करते हैं। बिकॉज अ पेंटर कॉस्ट इज द लोएस्ट प्राइस ही वुड एक्सेप्ट फॉर हिज वर्क। सही बात है भैया, जितनी उसकी कॉस्ट होगी वो लोएस्ट प्राइस उतना ही लेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, विंसेंट की कॉस्ट है 900 रुपये। टेबल में देखो विंसेंट की कॉस्ट है 900 रुपये, तो उसका कम से कम प्राइस विंसेंट का कितना होगा। कम से कम जो प्राइस विंसेंट लेगा वो 900 तो लेगा ही लेगा। ये बात आपको बड़े ही ध्यान से समझ के चलनी है। बिकॉज पेंटर्स कॉस्ट इज द लोएस्ट प्राइस ही वुड एक्सेप्ट फॉर हिज वर्क। तो पेंटर की जो कॉस्ट है वो लोएस्ट प्राइस होगा जो वो काम के लिए आपसे चार्ज करेगा। कॉस्ट इज अ मेजर ऑफ हिज विलिंगनेस टू सेल हिज सर्विसेज। तो कॉस्ट एक मेजर है, मतलब कॉस्ट से ही आपको ये पता लग रहा है कि वो किस रेट पे अपनी सर्विसेज देने को तैयार है। ठीक है ना, सरल भाषा में मैंने आपको बताया। तो फिर यहाँ पे लिखा है कॉस्ट इज अ मेजर ऑफ हिज विलिंगनेस टू सेल हिज सर्विसेज। कॉस्ट से पता लगेगा वो किस प्राइस पे अपनी सर्विसेज आपको देना चाहता है। ईच पेंटर वुड बी ईगर टू सेल हिज सर्विसेज एट अ प्राइस ग्रेटर देन हिज कॉस्ट। सही बात है, हर पेंटर यही चाहेगा जो उसकी कॉस्ट है उससे ज़्यादा उसको प्राइस मिले। एंड वुड रिफ्यूज टू सेल हिज सर्विसेज एट अ प्राइस लेस देन हिज कॉस्ट। और अगर प्राइस उसको कॉस्ट से कम मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा।
एट अ प्राइस एग्जैक्टली इक्वल टू हिज कॉस्ट, अगर प्राइस उसकी कॉस्ट के बराबर है, ही वुड बी इनडिफरेंट अबाउट सेलिंग हिज सर्विसेज, तो वो इनडिफरेंट फील करेगा। जैसे कि ही वुड बी इक्वली हैप्पी गेटिंग द जॉब और यूजिंग हिज टाइम एंड एनर्जी फॉर अनदर पर्पस, अगर जो उसको प्राइस मिल रहा है उसकी कॉस्ट के बराबर है तो वो काम करने में भी खुश है, और नहीं मिलेगा तब भी खुश है, वो अपना टाइम कहीं और लगा देगा। ठीक है जी, एक एक चीज़ मैंक्यू जी से रीड हो रही है, हर चीज़ मैं आपको प्यार प्यार से समझा रहा हूँ। ठीक है जी, देखो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं तो प्लीज़ इनको ना जल्दीबाजी में मत समझना कि यार मैंने तो बेसिक्स में सीखा है, 11th-12th में करा हुआ है, ऐसे मत करना। वो 11th-12th का कंटेंट यहाँ पे लिखने बैठोगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना भैया, बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, अब हम एडवांस इकोनॉमिक्स की तरफ जा चुके हैं, तो प्लीज़ वो छोटी लेवल की बातें मत करना। ठीक है, उस समय वो छोटा लेवल भी आपके लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी आप उस समय उसको पूरा कर रहे हो, लेकिन आज की रिक्वायरमेंट यही है, अब आपको इन्हीं शब्दों पे ध्यान देना है। ठीक है जी, when you take bits from the painters, the price might start high, but it quickly falls as painter compete for the job। सही बात है भैया, जब आप बिड लगाओगे तो जो प्राइस स्टार्ट होगा वो ऊंचे से होगा, लेकिन प्राइस कम मिलेगा, क्योंकि भाई पेंटर आपस में जॉब के लिए लड़ रहे हैं, तो हर पेंटर बोलेगा भाई मैं कम से कम में काम कर दूंगा, क्योंकि उसको तो काम आपसे लेना है। तो हर पेंटर आपको यही बोलेगा ना कि भाई मैं तो कम में कर दूंगा, अगला बोलेगा मैं और कम में कर दूंगा। तो पेंटर तो जॉब के लिए compete कर रहे हैं ना, तो वो तो आपको कम से कम प्राइस बताओगे, तभी आप उसको उस पेंटर को अपने यहाँ काम पे लगाओगे। ठीक है ना, तो आपको पता है हमारे पास 4 पेंटर थे स्टोरी के अंदर, सबकी कॉस्ट मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी भैया, अब इसमें कहानी क्या चल रही है एक बार देख लेते हैं, आगे रीड करते हैं। कहता है वंस एंडी हैज़ बिड $600 और स्लाइटली लेस। कह रहा है अगर भैया एंडी ने $600 और स्लाइटली लेस बोल दिए तो क्या होगा। ही इज़ द सोल रिमेनिंग बिडर। मैं बताता हूँ क्यों, पीछे इस टेबल की तरफ चलते हैं। ये मैं पीछे टेबल की तरफ आ गया। देखो एंडी काम करने को, एंडी की जो कॉस्ट है वो है ₹500, टेबल में चेक करो, और पाब्लो की कॉस्ट है ₹600। ठीक है ना, कॉस्ट से ही पता लगेगा ना वो कितना लोएस्ट प्राइस में काम कर लेगा, है ना। पीछे हम ये बात पढ़ चुके हैं, यहाँ पे कॉस्ट बताएगी वो किस लोएस्ट प्राइस पे काम को एक्सेप्ट करेगा। अब कहता है भाई अगर एंडी ने 600 या 600 से थोड़ा सा भी कम बोल दिया, सपोज करो एंडी ने बोल दिया 590, तो भैया पाब्लो जी तो गए, क्योंकि पाब्लो जी की तो कॉस्ट ही ₹600 है, तो पाब्लो जी भी गए, क्लॉड भी गए, विंसेंट भी गए, तो एंडी अकेले ही रह गए, है ना। तो अगर एंडी ने 600 या थोड़ा सा कम बोल दिया तो एंडी ही काम को हैंडल करेगा। ठीक है ना, टेबल दिमाग में होनी ज़रूरी है। तो अब मैं आगे स्लाइड की तरफ चलता हूँ, फिर से अपनी उसी स्लाइड की तरफ। ठीक है जी, वंस एंडी हैज़ बिड $600 और स्लाइटली लेस, ही इज़ द सोल रिमेनिंग बिडर। Andy is happy to do the job for this price because his cost is only 500. Vincent, Claude and Pablo are unwilling to do the job for less than 600। बाकी तीनों काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना भैया, तो वो तो काम करेंगे ही नहीं अगर 600 से कम है। ठीक है, नोट दैट जॉब गोज टू द पेंटर हु कैन डू द वर्क एट द लोएस्ट कॉस्ट। भाई जॉब उसी को मिलेगी जो कम से कम प्राइस पे काम करेगा। सही बात है, compete कर रहे हैं चारों, तो भाई जो कम में काम करेगा लोग उसी को अपना काम देंगे। What benefit does Andy receive from getting the job? Because he is willing to do the work for $500 but he gets 600 for doing it। सही बात है, वो तो कह रहा था मेरी कॉस्ट तो 500 है, तो मैं 500 प्राइस में भी कर दूंगा, पर उसको मिले कितने, 600। वी से डैट ही रिसीव प्रोड्यूसर सरप्लस ऑफ $100। अब बता रहा है व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस इज द अमाउंट अ सेलर इज पेड। उसको कितना पैसा पे किया गया, उसको पैसा पे किया ₹600 माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी कॉस्ट थी ₹500। तो भैया जो अमाउंट आ रहा है माइनस करने के बाद ₹100 का, वो उसका प्रोड्यूसर का सरप्लस है। ध्यान रखना, प्रोड्यूसर सरप्लस इज द, हम डिफरेंस करेंगे, किसके बीच में डिफरेंस करेंगे, जो प्राइस उसको पे किया गया है और जो उसकी कॉस्ट है। प्रोड्यूसर सरप्लस मेजर्स द बेनिफिट सेलर रिसीव फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन अ मार्केट। यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है। नाउ कंसिडर अ समवॉट डिफरेंट एग्जाम्पल। सपोज दैट यू हैव 2 हाउसेज दैट नीड पेंटिंग। आपके पास 2 घर है। अगेन जो ऑक्शन ऑफ द जॉब्स टू 4 पेंटर। टू कीप थिंग्स सिंपल, लेट्स अज्यूम दैट नो पेंटर इज एबल टू पेंट बोथ हाउसेज एंड दैट यू विल बी पे द सेम अमाउंट टू पेंट ईच हाउस। कोई भी पेंटर 2 हाउस पेंट नहीं करेगा, मतलब एक पेंटर एक ही हाउस को पेंट करेगा,
और यहाँ पे क्या लिखा है, एंड यू विल पे द सेम अमाउंट टू पेंट ईच हाउस, और दोनों हाउस के लिए जो आप पैसे पे करोगे वो सेम करोगे। देयरफॉर प्राइस फॉल अंटिल 2 पेंटर्स आर लेफ्ट। अब 2 पेंटर जब तक चले नहीं जाएंगे तब तक प्राइस घटते जाएंगे। प्राइस घट इसलिए रहे हैं क्योंकि जिनको जॉब लेनी है वो आपस में compete कर रहे हैं और वो आपको बोलेंगे हम कम से कम में करके दिखाएंगे, तभी तो आप उसको काम दोगे। कहता है इन दिस केस बिडिंग स्टॉप्स व्हेन एंडी एंड पाब्लो ईच ऑफर टू डू द जॉब फॉर अ प्राइस $800 और स्लाइटली लेस। कह रहा अगर इस केस में देखा जाए तो अगर एंडी और पाब्लो ने अगर $800 बोल दिया या 800 से थोड़े से कम बोल दिया तो बिडिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है ना। कहता है एंडी एंड पाब्लो आर विलिंग टू डू द वर्क एट दिस प्राइस वाइल विंसेंट एंड क्लॉड आर नॉट विलिंग टू बिड अ लोअर प्राइस। भैया 800 से कम में अगर बोल दिया जाए तो एंडी एंड पाब्लो तो काम कर लेंगे, ठीक है ना। $800 से थोड़ा सा कम बोला जाएगा तो एंडी एंड पाब्लो तो काम कर लेंगे, लेकिन विंसेंट और क्लाउड वो इस प्राइस पे काम नहीं करेंगे, इतने लोअर प्राइस पे वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि भैया उनकी कॉस्ट ऑलरेडी ज़्यादा है। विंसेंट और क्लॉड की जो कॉस्ट थी वो ऑलरेडी ज़्यादा है, उनको ये पड़ता नहीं खा रहा है, उनका तो नुकसान हो रहा है, ठीक है। फिर कहता है एट अ प्राइस ऑफ 800 एंडी रिसीव प्रोड्यूसर सरप्लस ऑफ 300, क्योंकि एंडी की कॉस्ट तो 500 थी, अब उसको 800 प्राइस अगर मिलता है तो उसका प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया 300 का। एंड पाब्लो रिसीव प्रोड्यूसर सरप्लस ऑफ 200, क्योंकि पाब्लो की कॉस्ट 600 थी और 800 अगर उसको प्राइस मिलता है तो उसका प्रोड्यूसर सरप्लस 200 का हो गया। तो दोनों का मिला के जो प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया वो 500 का नज़र आ रहा है। टॉपिक कर रहे हैं यूजिंग द सप्लाई कर्व टू मेजर प्रोड्यूसर सरप्लस। हम सप्लाई कर्व का इस्तेमाल करेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट करने के लिए। अब देख सकते हो स्क्रीन में मैंने रेड से अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है ना। तो ये जोन तो इम्पॉर्टेंट है ही, नो नीड टू वरी। मैं सीधा आपको ग्राफ की तरफ ले जाता हूँ ताकि ये जोन आपको अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ, ठीक है। एक एक लाइन का मतलब भी बताऊँगा, स्लाइड को आगे पीछे भी करूँगा, ठीक है ना। पहले मैं बताता हूँ कि भैया जो ये वाला जोन है ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। पहले तो सबसे पहले तो आपको पता है काम लेने के लिए सारे के सारे चारों पेंटर compete कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। आपको पता है ऑक्शन हो रही है तो सारे के सारे compete कर रहे हैं काम को लेने के लिए, ठीक है ना। हर पेंटर यही बोलेगा कि भैया मैं अपनी मतलब यही बोलेगा कि मैं कम से कम प्राइस में आपको काम करके दूंगा, है ना, क्योंकि compete कर रहे हैं आपस में चारों पेंटर काम को लेने के लिए, ठीक है ना। तो पेंटर वो लोग हैं जो काम की सप्लाई करेंगे आगे। तो भैया पेंटर ने अपनी अपनी कॉस्ट बता दी थी, आपको पता है सब पेंटर ने अपनी अपनी कॉस्ट बता दी थी, और कॉस्ट के बेसिस में ही पता लगेगा उनका लोएस्ट प्राइस क्या होगा। जितनी कॉस्ट होगी उतना तो वो लोएस्ट प्राइस रखेंगे ही रखेंगे। तो डायग्राम देख सकते हो, मैंने प्राइजेस रख दिए यहाँ पे सबके, विंसेंट के क्लॉड के, पाब्लो के और एंडी के, इनके मैंने प्राइजेस यहाँ पे बता दिए, ठीक है। अगर प्राइस भैया 500 है, ठीक है, अगर प्राइस है 500 तो भैया जी मतलब अगर सप्लायर को 500 रुपये मिल रहे हैं प्राइस, सप्लायर कौन है यहाँ पे, जो पेंटर है, जो मतलब जो घर का पेंट करेगा, तो अगर उसको 500 मिल रहे हैं तो भैया 1 यूनिट की सप्लाई होगी। तो स्क्रीन पे ध्यान से देखो, डॉट मार रहा हूँ मैं, 1 यूनिट पे डॉट मार दिया, ठीक है ना। डॉट अब हट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता लग गया यहाँ पे डॉट आएगा। और अगर प्राइस अगर 200 हो जाता है तो भैया जो दूसरा पेंटर है पाब्लो वो भी सप्लाई करने को तैयार है, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट। तो ऐसे ही प्राइस अगर 800 हो गया तो तीसरा पेंटर भी आ जाएगा, तो सप्लाई 3 हो जाएगी। फिर अगर प्राइस 900 हो गया तो विंसेंट जी भी आ जाएंगे, तो टोटल 4 यूनिट की सप्लाई हो जाएगी। ये बात तो समझ आ गई। अब जो मैंने आपको बताया था, जो स्क्रीन में अंडरलाइन वाला जोन था, वो ये बता रहा है, कह रहा है अगर प्राइस 500 से लेके 600 के बीच में है, मतलब कहीं इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट की बात हो रही है, 500 से 600 के बीच में, तो 1 यूनिट की सप्लाई है। और अगर प्राइस 600 से 800 के बीच में है तो भैया 2 पेंटर सप्लाई करने को तैयार है, मतलब भैया 2 पेंटर आ जाएंगे। तो जो 2 पेंटर आ जाएंगे तो क्वांटिटी ऑफ जो हाउसेस पेंटेड है वो कितने हो जाएंगे, अब 2, क्योंकि हमारे पाब्लो जी भी भैया काम करने को तैयार है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे ही प्राइस 800 से 900 के बीच में तो 3 हो जाएंगे, और प्राइस अगर भैया 900 से ऊपर है तो भैया चारों पेंटर ही सप्लाई करने को तैयार है,
ठीक है ना। तो जो मैंने पॉइंट्स निकाले पहले मैं उनको मार्क कर लेता हूँ। देखो एक पॉइंट तो यहाँ आ गया, ये स्टार्टिंग वाला जो मैंने आपको बताया था, ये स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट भी मैं रेड कलर से ही मार्क कर रहा हूँ तो थोड़ी डिस्टर्बेंस नज़र आ सकती है, तो प्लीज़ ध्यान से देख लो। ठीक है, मैंने बीच वाले पॉइंट भी मार्क कर दिए जो भी मैंने बीच में आपको बताए थे। ठीक है जी। और अगर प्राइस 500 से नीचे है तो भैया कोई भी सप्लाई नहीं होएगी, तो ज़ीरो सप्लाई है मेरा पॉइंट। तो भैया इसको ही मैं मार्क कर देता हूँ पॉइंट से। ठीक है, ये तो पॉइंट्स का आपको खेल समझ आ गया। अब इन सारे पॉइंट्स को जोड़ने के बाद हमारा सप्लाई कब आएगा, कुछ यूँ 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 यूँ, देख पा रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। भाई स्लाइड में तो सीधा आपको सप्लाई कर्व बना हुआ नज़र आ रहा है ना, फॉर्मेशन जाननी भी तो ज़रूरी है। अब चलो इन पॉइंट्स को मैं हटा देता हूँ, इन पॉइंट्स का कोई काम नहीं है, मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है ना, जो पर्पस था पॉइंट का वो पूरा हो गया। ठीक है, अब जो पीछे एक बात बोली गई है ध्यान से सुनना। बोला गया अगर हम कोई भी क्वांटिटी पे चेक करेंगे, ऐसे 4 क्वांटिटी पे चेक करेंगे, तो जो हाइट ऑफ सप्लाई कर्व होएगी वो कितनी है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट ऑफ सप्लाई कर्व है। तो ये हाइट ऑफ सप्लाई कर्व क्या बता रही है, ये हाइट ऑफ सप्लाई कर्व जो मतलब ये जो हम इस क्वांटिटी पे चेक कर रहे हैं, तो ये जो हाइट ऑफ सप्लाई कर्व आ रही है, ये आपको प्राइस नज़र आ रहा है, ये आपको प्राइस नज़र आ रहा है। ठीक है, और यही प्राइस जो है वो जो हमारा सप्लायर है उसकी कॉस्ट है। भैया किसी भी क्वांटिटी पे चेक करेंगे तो जो ये हाइट ऑफ सप्लाई कर्व है, ये आपको प्राइस नज़र आ रहा है, पर ये प्राइस ही उसकी कॉस्ट है। ठीक है ना भैया, क्योंकि कॉस्ट से ही उसने अपना प्राइस डिसाइड करा था, तो ये प्राइस ही उसकी कॉस्ट है। ठीक है, और बताया जा रहा है अगर सपोज करो ये प्राइस है 900 रुपये, 900 रुपये प्राइस है, तो 900 रुपये इसकी कॉस्ट भी है। ठीक है ना भैया, क्योंकि कॉस्ट से ही प्राइस आ रहा था, ये हम पीछे चेक कर चुके हैं, जो उसकी कॉस्ट होगी उतना ही वो प्राइस रखेगा। तो भैया अगर ये प्राइस कम हो गया, सपोज करो 900 से कम हो गया 850 हो गया, यहाँ पे कहीं प्राइस आया था ये, तो भैया विंसेंट जी कहेंगे भैया जो मैं ये एक्स्ट्रा सप्लाई कर रहा था ना 1 यूनिट और की, विंसेंट जी बोलेंगे मैं अब घर की पेंट नहीं करूँगा, मैं पेंट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पड़ता नहीं खा रहा, क्योंकि जो भैया प्राइस है वो मेरी कॉस्ट से नीचे चला गया। विंसेंट की कॉस्ट 900 थी, ठीक है ना भैया, विंसेंट की तो कॉस्ट 900 थी ना भैया, अगर प्राइस सेट हो जाता है 850, यहाँ पे कहीं डॉट देके ध्यान से, ये यहाँ पे 850 हो जाता है, तो भैया विंसेंट जी सप्लाई नहीं करेंगे। तो आप 3 क्वांटिटी पे भी चेक कर लो, ये 3 क्वांटिटी है यहाँ पे, दिस इज़ दी हाइट ऑफ सप्लाई कर्व, दिस इज़ दी हाइट ऑफ सप्लाई कर्व, एंड ये जो प्राइस आ रहा है 800 रुपये इस हाइट पे, वही उसकी कॉस्ट है। किसकी कॉस्ट है, क्लॉड की कॉस्ट है वो। ठीक है ना भैया, तो भैया अगर प्राइस कम हो जाता है, सपोज करो 750 हो जाता है, यहाँ पे कहीं आ जाता है, इधर इधर अप्रॉक्स इधर ले लेते हैं कहीं, तो क्लॉड जी भैया सप्लाई नहीं करेंगे। ये जो एडिशनल सप्लाई क्लॉड जी कर रहे थे तीसरी यूनिट की वो सप्लाई नहीं होगी। ठीक है ना, ये बातें इस पूरे जोन के अंदर लिखी है जो अंडरलाइन किया गया है, आप रीड करोगे आपको 100% तरीके से समझ आएगा, कोई रॉकेट साइंस अब नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं ना बताता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है स्लाइड की एक्सप्लेनेशन कहीं होती है, स्लाइड में डायग्राम आगे होता है, तो वही सारी बातें मैं आपको कवर यहाँ पे कर दे रहा हूँ। आप तो नोट्स का PDF निकाल लोगे तो आपको तो कोई दिक्कत होएगी नहीं। ठीक है, अब आगे पीछे स्लाइड करता हूँ तो बच्चे को दिक्कत आती है समझने में, आगे स्लाइड लेके चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है, ध्यान से देखो, एक A केस हो रहा है, एक B केस हो रहा है। मैं आपको दोनों केस डायग्राम से सीधा समझाता हूँ, क्या बातें लिखी है वो आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप चीज़ जल्दी समझ भी जाओ। ये देखो 2 डायग्राम है। अब यहाँ पे आप देखो भैया सप्लाई कर्व तो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बन रहे हैं। अब A केस में कह रहा है प्राइस अगर 600 है और स्लाइटली लेस, दोनों बात को ध्यान रखना, प्राइस अगर 600 है या स्लाइटली लेस है तो क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। तो ये प्राइस अगर इन्होंने कर दिया 600, ये वाली ये डॉटेड जो ब्लैक लाइन है ये, ठीक है ना, मैं रेड से बता रहा हूँ पर वहाँ पे तो जो डॉटेड ब्लैक्स आपको नज़र आ रहे हैं, प्राइस अगर 600 है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर 1 यूनिट की 600 या 600 से कम, ये बात ध्यान रखना, स्लाइटली लेस भी कह रहा है मैंक्यू जी, तो 1 यूनिट की सप्लाई हो रही है वो आपको नज़र आ ही रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो भैया इस समय जो हमारी सप्लाई हो रही है यहाँ पे, NDG हमारी सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, NDG की कॉस्ट तो कितनी है 1 यूनिट को सप्लाई करने की, 500 है।
लेकिन प्राइस मिल रहा है एनडीजी को कितना, 600 रुपये। तो एनडीजी का सरप्लस हो रहा है, कितने का सरप्लस हो रहा है, 100 यूनिट्स का एनडीजी का प्रोड्यूसर सरप्लस हो रहा है। ठीक है जी। अब अगर प्राइस, सेकंड केस देखते हैं, प्राइस अगर 800 है या स्लाइटली लेस को भी ध्यान में रखना। प्राइस अगर 800 है, स्लाइटली लेस है, आपको पता है भैया उस समय 2 यूनिट्स की सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब उस समय एनडी भी सप्लाई करने को तैयार है। ठीक है ना, और उस समय हमारे पाब्लो जी भी सप्लाई करने को तैयार है। एनडी की कॉस्ट तो आपको पता है 500 थी, तो एनडी को तो भैया 300 का प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। ये वाला जोन देख, ध्यान से देखना, मैं रेड जो मार्क कर रहा हूँ ये वाला, यहाँ तक। ठीक है ना, ये प्रोड्यूसर सरप्लस तो एनडीजी का हो गया। अब पाब्लो की कॉस्ट कितनी है, 600 रुपये, 800 रुपये प्राइस मिल रहा है, तो भैया पाब्लो जी को ये वाला मिल गया जोन प्रोड्यूसर सरप्लस का 200 रुपये का। अब प्रोड्यूसर सरप्लस है क्या, प्रोड्यूसर सरप्लस भैया डायग्राम में देखा जाए तो वो जोन है जो प्राइस लाइन के नीचे है और सप्लाई कर्व के ऊपर है। प्राइस लाइन के नीचे देखो, यहाँ से नीचे और सप्लाई कर्व के ऊपर। ठीक है ना, ध्यान से सुन लो मेरी बात, यहाँ भी दिखा देता हूँ। प्राइस लाइन के नीचे और सप्लाई कर्व के ऊपर, प्राइस लाइन के नीचे और सप्लाई कर्व के ऊपर के जो बीच का जोन है वो हमारा सारा प्रोड्यूसर का सरप्लस है। यही बातें वहाँ पे बताई जा रही है। तो भैया कोई भी बात मैंने छोड़ी नहीं है, एक एक बात मैंने आपको, मतलब आप बोला जाए तो सरल भाषा में मैंने आपको भैया स्पून फीडिंग कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो प्लीज़ आगे की तरफ अब मूव करते हैं। अब टॉपिक आ रहा है हाउ अ हायर प्राइस रेजेस प्रोड्यूसर सरप्लस। You will not be surprised to hear that seller always want to receive a higher price for a good they sell. But how much does seller well-being rise in response to higher price? The concept of producer surplus offer a precise answer to this question. Figure 6 allows typical upward sloping supply curve that would arise in a market with many sellers. कह रहा है अगर many sellers होंगे तो एक smooth supply curve हमारे पास आ जाएगा. Although this supply curve differs in shape from the previous figure, we measure producer surplus in the same way. Producer surplus is the area below the price and above supply curve. अब मैं आपको पैनल ए दिखाता हूँ, फिर पैनल बी दिखाता हूँ, डायग्राम में वो क्या बताना चाह रहा है मैं डायग्राम से आपको दिखाऊंगा, फिर जो भी ये लिखा है आपको समझ आएगा। डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। ये वाली स्लाइड भी आपको समझ आएगी अगर आप डायग्राम देख लेते हो तो। अब डायग्राम देखिए आप पैनल ए में। ठीक है ना, पैनल ए में डायग्राम दिख रहा है आपको, सप्लाई कर्व नज़र आ रहा है। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया सप्लाई कर्व किसी भी क्वांटिटी पे अगर हम चेक करेंगे वो प्रोड्यूसर की कॉस्ट को इंडिकेट करता है। जैसे कि सपोज़ मैंने रैंडमली यहाँ पे कोई क्वांटिटी ले ली, तो फिर जो ये हाइट आ रही है सप्लाई कर्व की, ये प्रोड्यूसर की कॉस्ट को डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब अगर प्राइस सेट कर दिया इन्होंने, P1 प्राइस सेट कर दिया, तो आप चेक करो P1 प्राइस पे अगर आप किसी भी क्वांटिटी पे चेक करते हो, सपोज़ हम इसी क्वांटिटी पे चेक कर लेते हैं, तो आप देखो प्रोड्यूसर की कॉस्ट इतनी है और प्रोड्यूसर को प्राइस मिल रहा है ज़्यादा। ठीक है ना, तो भैया ये जो बीच का जोन है ये वाला, ये सारा का सारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया कौन सा है, प्राइस लाइन के नीचे और सप्लाई कर्व के ऊपर जो ये वाला सारा एरिया आ रहा है, यहाँ लिखा भी हुआ है प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है जी, तो ये मैंने डिस्कस करा अभी P1 प्राइस पे जब हमारी क्वांटिटी Q1 थी। अब डायग्राम बी देखे पैनल बी का। ठीक है ना, यहाँ प्राइस बढ़ा के हमें नज़र आ रहे हैं। तो पहले प्राइस P1 थे, तो ये क्वांटिटी थी यहाँ पे, तो ये हमारा सारा प्रोड्यूसर का सरप्लस था। ठीक है जी, अब प्राइस बढ़ा दिए इन्होंने, P2 कर दिए। देखो पहले नॉर्मल देख लेते हैं कि अब टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है। प्रोड्यूसर सरप्लस हम जान चुके हैं, प्राइस के नीचे वाला एरिया और सप्लाई कर्व के ऊपर वाला, तो ये सारा एरिया तो अब प्रोड्यूसर सरप्लस है। लेकिन इसने दो पार्ट में बांट रखा राइटर ने। तो पहले P1 प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बिकती थी, तो प्रोड्यूसर का सरप्लस P1 प्राइस पे ये था। लेकिन अगर जब प्राइस P2 हो गया और अगर हम सेम क्वांटिटी की बात करें, इस वाली क्वांटिटी की बात करें, तो कुछ एडिशनल प्रोड्यूसर सरप्लस मिल रहा है। तो लिखा भी है एडिशनल प्रोड्यूसर सरप्लस टू इनिशियल प्रोड्यूसर, जो हमारे पुराने प्रोड्यूसर्स थे उनको अब एक्स्ट्रा कितना फ़ायदा हो रहा है, तो ये वाला जोन एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है ना, तो जो पहले जो प्रोड्यूसर सरप्लस था वो कम था, जो मैंने मार्क कर रखा है P1 प्राइस पे इनिशियल प्रोड्यूसर सरप्लस से,
तो अब जो हमारे वही सेलर्स हैं उनका प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ गया है इतने अमाउंट से, ठीक है। अब कुछ क्वांटिटी भी बढ़ गई है, P2 प्राइस पे आप चेक कर सकते हो, क्वांटिटी Q2 तक पहुंच गई है। तो जो नए हमारे जो नई क्वांटिटी आ रही है, जो नई एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो P2 प्राइस पे आ रही है, वहाँ भी कुछ प्रोड्यूसर सरप्लस आ रहा है। ये वाला जोन जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ मैंने लिखा है प्रोड्यूसर सरप्लस टू न्यू प्रोड्यूसर्स, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई है। देखो, देख सकते हो आप, क्वांटिटी बढ़ गई है। तो भैया नए प्रोड्यूसर्स को भी कुछ प्रोड्यूसर सरप्लस का पार्ट मिल रहा है। तो ये जानने की कोशिश करी गई है कि प्राइस के बढ़ने से प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ जाता है, कुछ प्रोड्यूसर सरप्लस इनिशियल प्रोड्यूसर्स का बढ़ता है और कुछ प्रोड्यूसर सरप्लस नए प्रोड्यूसर्स का बढ़ जाता है। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं 9891156969 पर। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।